नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आया हूँ मैं आपको बताने एक ऐसा ट्रेडिंग का तरीका जिसमें आप बहुत कम रिस्क के साथ ऑलमोस्ट नो रिस्क के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटी मिलती है, स्टॉक्स के जैसा प्रॉफिट मिलता है और आपको मन की शांति भी मिलती है, क्योंकि आप दिन में अगर 5 से 10 मिनट भी देते हैं तो यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड ईटीएफ में कैसे ट्रेड करें इसके बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग स्क्रीन पे ले जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड ईटीएफ। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इस पॉइंट पे आने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ईटीएफ ट्रेडिंग सीरीज़ का 5वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आइए फिर से मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी क्यों है इंडिया में इतना ज़्यादा, एडवांटेज क्या है गोल्ड ईटीएफ में, हम ये कैसे काम करता है, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में ट्रेड करने में क्या अंतर है, या फिर कैसे उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। स्पेशली इन्वेस्टिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो ये रेगुलेटेड बाय सेबी होता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो ये सब बात मैं आपसे करने वाला हूँ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आपको एक वेबसाइट पे जाना चाहिए। उस वेबसाइट का नाम है द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इस वेबसाइट पर आप जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको गोल्ड ईटीएफ के बारे में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ क्या है। ये एक तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। ये फिजिकल गोल्ड की तरह मतलब को ट्रैक करता है, और ये एक तरह का पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर इसको कहें इन शॉर्ट मतलब कहा जाए तो ये 1 ग्राम जो गोल्ड होता है आपका, वो 1 यूनिट ईटीएफ की वैल्यू होती है। यानी कि 1 गोल्ड ईटीएफ इजकल टू वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है। और ये वेरी हाई प्योरिटी के साथ जो गोल्ड होता है उसके साथ ट्रेड किया जाता है। आपको पता है जनरली जो हम लोग गहने पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है, पर ये जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि जनरली ये एनएससी में लिस्टेड है, और एनएससी बीएससी दोनों साथ मतलब कैश सेगमेंट में ट्रेड होता है, और ये डीमेट अकाउंट से आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी डीमेट अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे जानने वाला है कि ये काम कैसे करता है। अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये मैं छोटा सा ब्रीफ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बेसिक नहीं पता है। जिनको बेसिक पता है आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, आगे जहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट होता है वहाँ चैप्टर में आप पहुँच सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेड कैसे किया जाता है, देखिए प्योरिटी और प्राइस इसका कैसे मूव करता है। ये 99.5% फिजिकल गोल्ड बार जो होते हैं उसको ट्रैक करता है, ठीक है। जनरली ये प्राइस लिस्टेड होते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और ये बिल्कुल जैसे कि आपको पता है ज्वेलरी जो होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग प्राइस पे मिलता है, पर जो गोल्ड ईटीएफ होता है वो पैन इंडिया एक ही प्राइस पे होता है, सेम प्राइस पे, ठीक है। कहाँ पे बाई कर सकते हैं, एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे इसका लिंक होता है, और आप किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट ब्रोकर जो है आपका ब्रोकर अकाउंट से आप इसको परचेज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं वहाँ पे। रिस्क कुछ खास नहीं है, बस वही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो आपको हमेशा कहा जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो है, क्योंकि ये मार्केट की एंटिटी है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, या मैं कहूँ तो ट्रेड भी करते हैं, वो लोग जो डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड में नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ इनको स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, या फिर हैसल होता है, चोरी का डर होता है, टैक्स बेनिफिट जिनको लेना होता है, वो जनरली फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके डिजिटल गोल्ड में करते हैं। क्योंकि डिजिटल गोल्ड में यानी कि डिजिटल गोल्ड यानी ईटीएफ जिसकी मैं बात करूँ गोल्ड ईटीएफ, इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसको आप ज़रा गौर से समझना। यहाँ पे सबसे पहले प्योरिटी ऑफ गोल्ड। आपको पता है जब मार्केट में फिजिकल गोल्ड लेने जाओगे तो आपको नहीं पता होता कि वो एज ए कस्टमर आपको नहीं पता होता कि वो कितना ज़्यादा प्योर है। ऑब्वियस सी बात है 24 कैरेट का हम गहने नहीं बना सकते या फिर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। प्योर गोल्ड बार खरीदने के लिए आपको 24 कैरेट खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा मेलेबल होता है, उसको जनरली वो ट्रेड नहीं किया जाता, ठीक है।
इसके बाद पर यहाँ पे जो आप खरीदते हो गोल्ड ETF, इसमें आपको प्योर गोल्ड के इक्विवेलेंट में आपको मिलता है आपका ETF। इसके बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, रियल टाइम में गोल्ड प्राइसेस चेंज होता है जैसे कि स्टॉक में NSE में चेंज होगा। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सेबी के थ्रू रेगुलेटेड है, इफ़िशियंट वे है होल्ड करने का, इनकम अर्न करने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पे इसको आप ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो या उसमें इन्वेस्ट करते हो, ऐसे आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इतना है कि फिजिकल की जगह ये डिजिटल होगा या फिर ETF में होगा। इसमें सबसे कमाल की बात है कि कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता, कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता, कोई वैट नहीं लगता, सेल्स टैक्स नहीं लगता है इसमें। जो अगर एक आम बात क्या है कि अगर आपके घर में सोना होता है तो हमेशा आपको एक टेंशन होती है कि कभी कोई चोर आके ना ले जाए, तो ये भी क्योंकि आपका डिजिटल है, आपके मोबाइल ऐप में पासवर्ड से लॉक्ड है, आप उसको मार्केट टाइम आवर्स में ही बेच सकते हो, तो ये सेफ़ है एक तरह से कहो तो आपके लिए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, मतलब सिर्फ डिपॉजिट चार्जेस आपको बचाता है क्योंकि ये फिजिकल नहीं है। ETF में आप कोलेट्रल की तरह इसमें लोन भी ले सकते हो। ठीक है, ETFs आर एक्सेप्टेड एज कोलेट्रल फॉर द लॉन्स, नो एंट्री और एग्जिट लोड कुछ भी इसका नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी था एडवांटेज जानना आपका। इसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको आप कैसे रिडीम करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप गोल्ड ETF आपने खरीद रखा है, जब उसको बेचोगे तो उसके बदले में उस टाइम पे, जैसे मान के चलो गोल्ड का प्राइस अभी 60 था और ये आगे चल के 70 हो जाता है, तो आपने 60 में खरीदा, जब बेचोगे तो उस टाइम पे उस करंट प्राइस पे जो गोल्ड का फिजिकल गोल्ड के 1 ग्राम का प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलता हूँ। पहले देखता हूँ यहाँ हमने क्या क्या कवर कर लिया। देखो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ कवर कर लिया दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हमने ये कवर कर लिया कि गोल्ड ETF क्या है, पॉपुलैरिटीज़ क्यों है इंडिया में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल गोल्ड एक टाइम से बहुत बड़ा हमारे घर का एक क्या कहूँ, हम सब के, हम जो भी इंडियंस हैं उनके घर में सोना को लोग हमेशा खरीद रखना चाहते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में सोना एक ऐसा है जो अपनी कीमत नहीं खोता है। हर कुछ अपनी कीमत खोता है, पर सोना का प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाता है। आज तक पिछले इतिहास में देखोगे तो बढ़ा ही है, थोड़े बहुत टाइम के लिए नीचे आता भी तो फिर अल्टीमेटली परपेचुअली वो बढ़ता ही है। इसलिए लोग हमेशा उसको एज ए सिक्योरिटी हमेशा गोल्ड खरीद रखते हैं, आप जानते हो। और इसीलिए हमारे यहाँ शादियों में गोल्ड दिया जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में एक प्रॉब्लम और होती है, जो फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज लगता है, आपको पता है ना। मेकिंग चार्जेज यानी कि जब आप गहना खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, उसमें वेस्ट जाता है कुछ, क्योंकि गहने बनाने में कुछ वेस्ट होता है, क्या कहूँ उसको, सोना। ठीक है, तो उसका हमें प्राइस देना पड़ता है, हमें ही देना पड़ता है एज अ कस्टमर। ये हमने देख लिया, गोल्ड ETF से फिजिकल ETF देख लिया, ये सेबी से रेगुलेटेड ये हमने देख लिया। हाँ, अब बात कहूँ कि बेनिफिट क्या क्या है गोल्ड में ट्रेड करने का। तो दोस्तों इसका जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप आराम से कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। लोअर कॉस्ट है। देखो आप अगर जाओगे मार्केट पे खरीदने के लिए गोल्ड, तो आपको मिनिमम कितना खरीदना पड़ेगा, मतलब 2 ग्राम 4 ग्राम, ये बहुत छोटा होता है 10 ग्राम। अगर आप ये सब खरीदोगे तो आपको 10 ग्राम का वैल्यू देना होगा, पर ETF में आप 1 ग्राम के वैल्यू के बराबर भी खरीद सकते हो। ठीक है, यानी कि छोटे से छोटे अमाउंट में, जो उसका बेसिक यूनिट प्राइस है जनरली किसी का अभी 62 चल रहा है, किसी का 70 चल रहा है, तो इतने रुपए में भी आप खरीद सकते हो। यानी कि लोअर मतलब कॉस्ट एक तो परचेजिंग का है, मतलब बड़ी यूनिट, और एक और बात है यहाँ पे लोअर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आपको टैक्सेस नहीं देना होता ज़्यादा इसके ऊपर। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होता है आपके पोर्टफोलियो का, टैक्स बिजनेस से आपको मिलता है, नो वेल्थ टैक्स, मैंने आपको बता दिया, ये मैंने कवर किया था जस्ट अभी पिछले वाले वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये सारा आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा इस सीरीज़ का है वो है कि हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड ETF। ये और ये तो मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ हाउ टू डबल योर प्रॉफिट। तो मेनली मेरा फोकस इस पर रहेगा कि हाउ टू डबल योर प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। और इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लिस्ट हैं ETF में ट्रेड करने के, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, अलग अलग ब्रोकर हाउसेस ने अपने अपने गोल्ड ETF बनाए हुए हैं। जैसे देखो ये निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज होता है, ये सिर्फ नाम है अलग अलग कंपनीज की तरफ से, बट आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और किसी में भी ट्रेड कर सकते हो।
आपको बस उसके लिए चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। तो ये निपन इंडिया का है, ये एचडीएफसी गोल्ड है, एसबीआई गोल्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है, कोटक ईटीएफ है और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ। तो आप देखो एक तरह से ये सब कुछ बैंक का ही नाम है मतलब, और इनको उन्हीं हाउसेस ने इनको मैनेज करते हैं ये, और ये सेल्फ मैनेज होता है जनरली, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो रहेगा एनआईसी की वेबसाइट पे या बीएससी की वेबसाइट पे उसके अनुसार ही इसके प्राइसेस चेंज होंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना है। देखो ये तो जनरली जो ग्राफ होता है आपको ट्रेडिंग का, वो ऐसा होता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के फॉर्म में होता है। पर मैं आपको यहाँ पे, चूँकि ये ग्राफ मैंने डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो मैं इसको ना करके इसको इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि लाइन डायग्राम को सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसको लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखो गोल्ड में क्या है ना कि ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक की तरह नहीं होता, ये धीरे धीरे मूव करता है। आपको यहाँ पे रेगुलर इनकम कमाने के लिए हर एक स्विंग को ट्रैक करना होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे मान के चलो, जब भी गोल्ड का प्राइस नीचे गिरेगा इस पॉइंट पे, जब जितनी बार नीचे आएगा, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको जानना है कि गोल्ड का प्राइस अल्टीमेटली ऊपर ही जाना होता है गोल्ड को। ऐसा कभी नहीं होगा पूरे इतिहास में कि अगले 5 साल के लिए गोल्ड नीचे ही जाता रहे, ऐसा मुझे आज तक इतिहास में नहीं दिखा और आगे भी नहीं होगा। अगले 5 साल 10 तक साल के लिए 20 साल के लिए नीचे ही जाता रहे गोल्ड का प्राइस, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये गोल्ड एक प्रीशियस मेटल में आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जब भी मार्केट गिर रही थी, आपको यहाँ पे जब भी आप मार्केट गिर रही थी आपको इन्वेस्ट करते जाना था, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता जाए। या फिर आपको तो ट्रेडिंग में भी अगर पैसे लगा रहे हो तो ट्रेडिंग में पैसे लगाते जाओ, और फिर जब ये ऊपर उठेगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। तो एक तो आप जानते हो स्विंग ट्रेडिंग की, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। दूसरा एक चीज़ और होता है कि मान के चलो आप जब किसी चीज़ को ट्रेड करते हो तो उसमें आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। जैसे कि जो लोग ट्रेड करते होंगे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इस साल की बात कहूँ अगर 2023, आप देखिए ये एक रेंज में इतने में ट्रेड कर रहा था। तो जो लोग इसको ट्रैक करते हैं उनको हमेशा पता होता है कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है। जैसे एक टाइम में इस फील्ड में ट्रेड कर रहा था, तो जब ये यहाँ पे मान के चलो 42 के रेंज के पास आएगा आप खरीदते, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। किसी का 4% लेता है, कोई 5% मान के चलता है। मैं ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, कोई 7% है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 5% अगर मेरा है, तो जब भी मैं खरीदूंगा उससे 5% मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बेच दूंगा, और फिर मैं गिरने का वेट करूंगा। जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसको आपको यहाँ से दिखाऊं, तो मान के चलिए यहाँ पे आपने खरीदा और यहाँ पे आपको मिल रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट। देखिए अगर 11% का प्रॉफिट यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है, 11% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप बेच सकते हैं और वहाँ पे निकल जाइए। आपको अपना रूल खुद बनाना है कि आपको कितने % प्रॉफिट पे निकालना है, ठीक है, या आपको ऐसा लगा के चलना है। हर एक रूल आपका खुद का होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से हर स्विंग के बाद, अगर यहाँ पे देखूँ इसने लगभग 19% का रिटर्न दिया है। इस स्विंग से बात करूँ अगर नीचे वाले स्विंग से, तो इसने इस वाले स्विंग से इसने यहाँ पे 11% का रिटर्न दिया है। इस वाले स्विंग से अभी हाल फिलहाल में गोल्ड का प्राइस बॉटम से बहुत ऊपर तक गया है और अभी सबसे पीक पे है। देखो अब यहाँ पे 30% का प्रॉफिट इसने दिया है कितने दिनों में, 157 232 डेज में। अगर इसको कहा जाए तो कितने महीने हो गए, 8 महीने में, पिछले 8 महीने में, 8 मंथ में इसने लगभग 30% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और अगर आप इन सारे स्विंग्स को लेते चले जाओगे, देखो इसमें क्या है, मैं स्विंग्स को लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गोल्ड का प्राइस बहुत टाइम तक नीचे कभी नहीं रहेगा। तो जब जब प्राइस नीचे आएगा, जब जब बड़ा करेक्शन होगा, तब तक आप पैसे इसमें अगर लगाते जाओगे तो इसको अल्टीमेटली ऊपर जाना है तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। ये तो हो गई स्ट्रैटेजी, आप इन्वेस्टिंग की कहो या फिर आप ट्रेडिंग की कहो। इन्वेस्टिंग में नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। इन्वेस्टिंग में ये फ़ायदा है कि आपको देखना नहीं है, पर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड होते तो यहाँ से यहाँ तक आप एक ही बार ले पाते। और कितना यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे इसका प्राइस 46 था और यहाँ पे इसका प्राइस है 54, तो आप इतना ही कवर कर पाते, इतना कवर कर पाते। पर अगर आप इसके स्विंग को ट्रेड करते हैं तो आप कई बार इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो प्रॉफिट आगे चल के कंपाउंडेड होगा। तो मैं कहता हूँ ट्रेडिंग एक अच्छा रास्ता हो सकता है जब आपको पता है कि मार्केट गोल्ड का हमेशा ऊपर ही जाना है।
तो आप देखोगे कि इस वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया। इस वीडियो में हमने कर लिया हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड ETF। सिंपल सी बात है, स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको। ओपन डिपेंड अकाउंट आपको ओपन करना है, बाय करना है जब भी लो प्राइस चल रहा होगा, सेल कर देना जब हाई प्राइस चल रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप अपने प्रॉफिट को डबल कैसे कर सकते हो। ये वाला, ये जो माजरा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए फिर मैं लेके चलता हूँ आपको ग्राफ पे। जस्ट अ मिनट। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत कमाल का है। इस चीज़ को गौर से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने 2010 से अभी तक का डेटा देखा है गोल्ड का, कि गोल्ड में कब कब करेक्शन आया है और कितना % करेक्शन आया है। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे, यहाँ से गोल्ड ऊपर जाता जाता फिर यहाँ से नीचे आया है। तो कितना नीचे आया, ज़रा इसको देखा जाए अगर, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया है तो मैक्सिमम नीचे आया है 23%। ठीक है, अगर यहाँ पे एक करेक्शन हुआ था गोल्ड का, तो गोल्ड ETF का, तो यहाँ पे फिर 21% गिरा था मार्केट। या इसको थोड़ा और नीचे अगर आ जाए तो 22% गिरा था मार्केट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये छोटा करेक्शन आया था, यहाँ पे मार्केट गिरा 7% अभी। पर जब मार्केट अप गया है तो कितना % गया है देखो। अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो अप गया है 75%। आप अगर यहाँ का अप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से कितना % अप मारा है, तो ये 31% अभी तक दे चुका है आज के टिल डेट में। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है कि अप ज़्यादा टाइम होता है, डाउन कम होता है। और जब भी डाउन होता है, देखो क्या है, सिंपल सा प्रोसेस आप समझो कि जब भी गोल्ड नीचे गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको और खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि गोल्ड सस्ता मिल रहा है। मुझे भी याद है कि जब मेरी शादी होनी थी तो उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस गिरा था। तो मेरे घर में सारे लोग बात कर रहे थे कि अभी गोल्ड का प्राइस गिरा हुआ है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि हम इसको सही समय पर सही वैल्यू इसकी रख सकें अपने पास। तो जब गोल्ड गिरेगा, डिमांड एंड सप्लाई का देखो आप, जब डिमांड, तो इसका हमेशा हाई होता है। जब इसका प्राइस गिरेगा तब ज़्यादा लोग और लोग खरीदेंगे। जब प्राइस गिरेगा और ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इसका प्राइस फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी प्राइस और बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग में। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग में हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, आपको एक ब्रोकर है, कई सारे ब्रोकर हैं, पर मैं धन की बात करूँगा यहाँ पे। धन ब्रोकर में आपको 2x का मार्जिन मिलता है। 2x का मार्जिन का मतलब है कि अगर 100 रुपये का प्राइस है किसी चीज़ का, तो इस 100 रुपये में 50 रुपये आप दोगे और 50 रुपये आपका ब्रोकर पे करेगा। ठीक है, मार्जिन ट्रेड में इसको बोलते हैं MTF, मार्जिनल ट्रेड फंडिंग में 50 रुपये आप दोगे, 50 रुपये आपका ब्रोकर देगा। यानी कि अगर आपके पास, मान के चलो आपको ट्रेडिंग करनी है 1 लाख रुपए की, और आपके पास अभी फ़िलहाल 50 से 60 हज़ार रुपये आपके पास ही हैं, तो आप 50 हज़ार रुपये की ट्रेडिंग कर, 50 हज़ार रुपये में 1 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें क्या होगा, 50 हज़ार रुपये आप दोगे और 50 हज़ार रुपये आपका ब्रोकर देगा, और उस ब्रोकर 50 हज़ार के लिए वो इंटरेस्ट लेगा, जो कि ऑलमोस्ट 9 to 10% का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और कई बार तो मतलब अलग अलग होता है। मान के चलो कि अगर ये 15% भी होता है तो भी सस्ता पड़ेगा आपको। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, चलिए, इस चीज़ को आप समझ गए कि ये मार्जिन ट्रेड फंडिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखता हूँ कि क्यों हम इसको करेंगे। यहाँ पे मार्जिनल ट्रेडिंग क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए, जब भी आप MTF करते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है, जैसे आपने लगाया था 50,000, ठीक है, और मान के चलो 1 लाख पे अगर यहाँ पे आप लेते, अगर यहाँ से यहाँ पे गए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे 30% का प्रॉफिट अपने को मिला है। तो 30% का प्रॉफिट तो आपको 1 लाख पे मिला है, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट आपको मिला है। लेकिन आपने लगाया था कितना, 50,000, और 50,000 तो उसने लगाया था, ब्रोकर ने इसका चार्जेस लिया। तो आपका प्रॉफिट हुआ 30,000 किस पे, एक्चुअल आपका प्रॉफिट 30,000 हुआ इस पे आपका प्रॉफिट हुआ 30,000, यानी कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 60% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 1 लाख नहीं लगाया था, आपने 50,000 लगाया था।
और इस 50,000 में, इस 60% के प्रॉफिट में, यानी कि 30,000 में आपको देना क्या पड़ा, सिर्फ इसका इंटरेस्ट, सिर्फ इनका इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस जो चार्जेस, छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, एक प्लेस चार्ज होता है और एक होता है मान के चलो बाइंग और सेलिंग का जो कॉस्ट होता है, प्लस थोड़ा बहुत जीएसटी, ये सब आपको देना पड़ रहा है। तो अब आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको एमटीएफ करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, फिर से मैं दिखा देता हूँ कि कभी भी मार्केट 25% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, 20% ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है मार्केट। मैं पिछले 10-14 साल 15 साल की डाटा को बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी 21% करेक्ट हुआ है। अब एमटीएफ में क्या होता है कि देखिए, अगर 50% आपने लगाया है, 50% आपके ब्रोकर ने आपको दिया है, ये 100% था, तो मार्केट जब 50% तक गिर जाएगा तो आपका ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। तो वरना अगर ये 50% यानी कि 40% तक भी गिरता है मार्केट, तो आपका ऑटो स्क्वायर अप नहीं होगा, तो आपका ऑटो स्क्वायर अप नहीं होगा। तो अगर आपका ऑटो स्क्रैप नहीं होगा तो अल्टीमेटली तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। यानी कि मान के चलो कि आपने मैं इसको डिलीट करता हूँ, मान के चलो आप यहाँ पे खरीद लिया था, पीक पे खरीद लिया था गलती से, ठीक है, तो मार्केट नीचे आया। अब ये यहाँ पे क्या प्राइस थी, यहाँ पे 50 रुपये की प्राइस थी, तो सोचो 50 रुपये की प्राइस पे आपने एमटीएफ लिया है। लोग कहते हैं एमटीएफ अनसिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है ऑटो स्क्वायर अप का। अगर आपका मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाए और जितना आपका मार्जिन हो वो पूरा यूटिलाइज हो जाए, यानी कि 50% जो आपने लगाया था वो 50% पूरा यूटिलाइज हो जाए, तो आपका ऑटो स्क्वायर अप होने के चांस होते हैं, तो आपका कैपिटल चला जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक गिरा है, मार्केट गिरा है सिर्फ 21%। आप यहाँ पे एक और चालाकी कर सकते थे कि जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था इस पॉइंट पे आप और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते थे, क्योंकि ये भरोसा है कि मार्केट 50% करेक्ट हो जाए किसी चीज़ में, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि 50% तक करेक्ट हो जाए मार्केट। खास करके गोल्ड, मैं कभी कभी पूछता हूँ अपने दोस्तों से कि गोल्ड कितना गिर सकता है। अभी सोचो ना, अभी गोल्ड अगर मान के चलो, गोल्ड का प्राइस क्या है, आई थिंक 60 या 1 मिनट में देख लेता हूँ गोल्ड का प्राइस क्या है। गोल्ड प्राइस 1 ग्राम, तो आज अगर प्राइस देखा जाए तो इसका 7000 प्राइस है, 7200 आज का प्राइस है इसका, ठीक है। यस्टरडे 7212 था। तो आपको क्या लगता है 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस कितना नीचे जा सकता है? 7,000 पे है मैक्सिमम, कितना चला जाएगा मैक्सिमम, चला जाएगा 6,000 पे, उससे नीचे मैक्सिमम और नीचे जाएगा तो 56-55 तक जाएगा, उसके बाद ऊपर ही जाना होगा इसको। ऐसा कभी नहीं होगा कि 7,000 का 1 ग्राम कभी 3,500 का मिलने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब हमें नहीं लगता, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है ऐसा हो। तो इसलिए आपको जब पता है कि आपके पास सेफ्टी है बहुत बड़ी, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो ना, इसमें 50% तक का मार्जिन आप ले सकते हो जो आपको ब्रोकर से मिल रहा है, और उसमें आप सेफ़ हो, आप बिल्कुल सेफ़ हो। और दूसरी सेफ्टी आप बढ़ा सकते हो कि जब अगर आपने पीक पे खरीदा, कहते हो पीक पे खरीदना नहीं है, अगर आपने पीक पे खरीदा फिर भी आप एवरेज करके, ठीक है, एवरेज आउट करके आप उसके प्राइस को, जो आपने 100 पे अगर खरीद लिया था मान के चलो, तो 100 पे आपने खरीदा, फिर अगला प्राइस आपने 80 पे आया तो 80 भी खरीद लिया, तो इन दोनों को मिला के एक्चुअल इसका एवरेज प्राइस हो गया 90 रुपये, है ना, इन दोनों का एवरेज प्राइस 90 रुपये, तो आपका एवरेज प्राइस 90 हो गया। और जैसे मान के चलो 110 पे जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, वो 22% से ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, तो आप इसमें हमेशा प्रॉफिट कर पाओगे। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट में कि सर इससे रेगुलर इनकम कैसे किया जाए। तो अगर आप रेगुलर इनकम भी करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आप मंथली बेसिस पे भी इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ तो स्विंग हो रहा है ना इसमें। जैसे मान के चलो छोटे स्विंग्स पे हम जाते हैं, ये आप देखिए 2017 का है मैं, और अगर इधर आऊँ करंट में तो ये चले 2022 था, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब जब मार्केट छोटे छोटे करेक्शन लेता है उस टाइम पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, गिरा, मार्केट 5% गिरा, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लीजिए पैसा, ठीक है। और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मार्केट फिर यहाँ से अगर इस डाउन से ऊपर गया और यहाँ तक गया, मान के चलो 3%, एक्चुअल में 3% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट चूँकि मार्जिन पे है, एमटीएफ पे है, तो आपका प्रॉफिट 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो सोचो कितने दिन में, वो 34 दिन में, 34 दिन में आपका पैसा लगभग 7 से 8% पैसा रुपये आपका हो गया। बहुत अच्छी बात है।
अगर मैं यहाँ पे देखूँ छोटे छोटे स्विंग जो हैं, ये छोटे स्विंग, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, ये छोटे छोटे स्विंग अगर आप पकड़ते चले जाओगे ना, यहाँ से ये स्विंग इतना नहीं भी पकड़ पाए, अगर यहाँ पे बेच दिया आप तो भी प्रॉफिट में हो, यहाँ पे बेच दिया, अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ आपने आपने यहाँ पे कहीं खरीदा या यहाँ खरीदा, मार्केट जब ऊपर गया आपने एसएल लगा दिया, और अब एसएल ऊपर ये जा रहा है प्राइस, आप एसएल को ट्रेल कर रहे हो, आप एसएल यहाँ पे ट्रेल कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपका एसएल कटे, मतलब ट्रेलिंग एसएल कटेगा, फिर भी यहाँ पे देखो आप कितने प्रॉफिट में हो। अगर देखा जाए इसका कि कितना इसने अपने स्विंग लो से कितना दिया है प्रॉफिट, तो आप देखो 12% का प्रॉफिट इसने दिया है 72 डेज में। 72 डेज कितने होते हैं, लगभग 2.5 महीने में इसने प्रॉफिट कितना दिया 12%, और 12% का प्रॉफिट एक्चुअली हो जाएगा आपका 24%। तो देखो अगर आप निफ्टी या बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हो तो 24% का प्रॉफिट निकाल पाना मुश्किल है। ईटीएफ में तो निफ्टी ईटीएफ में हो जाएगा, स्विंग में वहाँ भी, लेकिन मुश्किल है। लेकिन गोल्ड तो एक ऐसा है जो आपको पता ही है कि यहाँ पे प्रॉफिट ही होना है, कभी भी गोल्ड का प्राइस इतना नीचे नहीं जाएगा कि आपका नुकसान हो जाए। और दूसरा है, अगर आप इससे भी और ज़्यादा सेफ रहना चाहते हो तो जब जब मार्केट गिरे, अगर आप इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हो तो जब जब मार्केट अपना लो बनाएगा आपको पैसे लगाते जाने चाहिए। जब जब मार्केट बड़ा करेक्शन लेगा, हर करेक्शन पे आपको पैसे लगाते जाने चाहिए। और अगर आप मार्जिनल ट्रेड एमटीएफ पे भी पैसे लगाते हो, एमटीएफ एक्चुअली मैक्सिमम 365 डेज़ का होता है, यानी कि 1 साल का होता है, ठीक है। तो 1 साल तक आप अपने जो इन्वेस्टिंग का पैसा है उसको 2x कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको अपने पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं। अब 2 बातें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ऐसा नहीं करना है कि 1 लाख का 1 लाख पूरा यहाँ लगा देना है। आप यहाँ पे चूँकि गोल्ड है बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आप यहाँ पे 80% तक पैसा लगाएं और 20% पैसा भी कम से कम एटलीस्ट अपने पास रखें सेफ्टी मार्जिन के लिए, ताकि जब मार्केट गिरे तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप फिर से उसको पैसे लगा के एवरेज कर सकें। इसका अपना रूल होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है 70% पैसा आप अभी लगाएं और 30% मार्केट गिरे तो लगाएं, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको यही कहेगा कि आप कभी भी 100% पैसा ना लगाएं, हमेशा मार्केट करेक्ट होने का चांसेस होते हैं, तो आप उसके लिए पैसा रखें, इसलिए पोजीशन साइजिंग अपनी अच्छी रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लेज, अगर आप एमटीएफ करते हो, ठीक है, एमटीएफ में ट्रेड करते हो, तो आपको प्लेज के लिए एक मैसेज आता है, यानी कि एसएमएस आएगा या फिर आपको मेल आएगा। उस मेल पे जाके आप को प्लेज करना होता है, यानी कि उसमें आपको अपना आधार का पैन कार्ड का नंबर देना होता है, प्लस आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपने ईटीएफ बाई किया है। उसके बाद उसमें एक ओटीपी आता है, उससे आप प्लेज कर दोगे तो फिर क्या होगा कि वो तब जाके एमटीएफ में कन्वर्ट होता है। जनरली ये कुछ ब्रोकर में शाम को 7 बजे आता है और अगले 2 बजे तक रहता है, जैसे कि कोटक महिंद्रा में। धन ऐप में आप देख लेना जनरली कब आता है, रात को 7 से 10 भी होता है किसी किसी, जैसे आईसीआईसीआई में 7 से 10 तक होता है टाइम। जिस दिन आपने ट्रेड किया उस दिन के 7 से 10 बजे तक, यानी कि आपका ट्रेडिंग टाइम था 9:30 to 3:30, तो आपका जो प्लेजिंग का टाइम होगा जनरली 7 आवर्स to 10 आवर्स का पीएम में, मतलब रात को ये होगा। कुछ में होता है आज रात से अगले दिन तक, तो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, आप किस ब्रोकर में हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद मैं एक चीज़ कहूँगा कि किस में अवेलेबल है, तो धन में अवेलेबल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, ये धन ऐप में अवेलेबल है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि धन ऐप में कैसे आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे धन ऐप है, देखिए ये यहाँ पे निप्पन इंडिया गोल्ड ईटीएफ मैंने इसका मार्क देख रहा हूँ मैं ग्राफ। आज इसका प्राइस क्या है आप देखो, 1 साल का रिटर्न क्या है, 5 साल का रिटर्न क्या है। तो कभी एक टाइम में 5 साल पहले ये 30 रुपये का हुआ करता था, जो आज 62 रुपीज़ का है, लगभग 2 गुने से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बाई करने जाता हूँ, देखो इसमें क्लिक करता हूँ बाई पे, यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है ट्रेडिंग एमटीएफ। अब एमटीएफ में अगर मैं बाय करने जाता हूँ तो यहाँ पे फिर मार्केट लिमिट और ट्रिगर है, तो मैं मार्केट पे परचेज करता हूँ। तो देखिए एक्चुअल प्राइस इसकी क्या है, अगर कैश में देखा जाए, ट्रेडिंग में देखा जाए, तो एक्चुअल प्राइस इसकी क्या है। एक्चुअल प्राइस इसकी 62 रुपीज़ है, ठीक है। तो मुझे 62 ही देने होंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एमटीएफ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर एमटीएफ पे क्लिक करता हूँ तो इस एक्चुअली प्राइस अगर इसकी
₹62 है, तो मुझे MTF में सिर्फ और सिर्फ 31.32 यानी कि 50% प्राइस देना है। बाकी क्योंकि यहाँ पे मुझे 2x का लिवरेज मिल रहा है। तो ये चीज़ आपने देखा, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो मेरे पास कई सारे अकाउंट्स हैं, मतलब ये डीमेट के, तो मैं अलग अलग अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ। तो इस पर आपको दिखा रहा होगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, इसलिए क्योंकि मैं इस पर इनएक्टिव हूँ अभी। ठीक है, बाय द वे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ₹62 का जो निपन ETF है, निपन गोल्ड ETF, वो आप ₹31 में परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको 2x मार्जिन मिलता है। चूँकि मार्जिन 2x है तो प्रॉफिट भी 2x होगा और लॉस भी 2x होगा। जनरली मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं लॉस बुक करता नहीं हूँ। जब जब मार्केट गिरता है तब तक मैं उसको और ज़्यादा परचेज करता हूँ और ज़्यादा एवरेज करता हूँ, और उस हिसाब से मैं सेल बाद में उस पर प्रॉफिट लेकर सेल करता हूँ उसको। तो सब कुछ हो गया। अब मैं फिर से आता हूँ कि आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आपके क्या राय है, आप मुझे अपने आइडियाज़ शेयर करें, आप कमेंट करें, लाइक करें, क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। इसके अलावा मैंने 4 वीडियोज़ और बनाए हुए हैं ETF पे, जो अलग अलग ETFs के बारे में बताते हैं कि वो कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। आपको जो भी आपकी राय है आप मेरे साथ शेयर करें। मैं मानता हूँ कि ETF में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक साल में 20% से 30%, कभी कभी 40 से 50% तक का भी प्रॉफिट अलग अलग टाइम में, क्योंकि हो सकता है कभी आप 5% बनाए, फिर अगर स्विंग लेंगे तो आप 10% बनाए, फिर हो सकता है स्विंग लें आप 10% बनाए MTF में मिला के, फिर कभी आप 20% बनाए, ऐसे करके आप 20-30% या 40-50%, और डिपेंड करता है, कभी कभी हो सकता है आप 100% भी पैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली ट्रेड करते हो। पर आप जैसे MTF में ट्रेड करोगे, आपका जो प्रॉफिट है वो 2x हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपके किसी भी काम आया तो आप ज़रा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।